गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की हम क्लास नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारा 8th यूनिट कॉस्टिंग का। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है आपको पेज नंबर 8.65 पर। एक लघु निर्माण कंपनी के प्रबंध संचालक ने आपसे उस न्यूनतम मूल्य के बारे में राय मांगी है जिस पर कि वह कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेच सके। आपको पूछी है कि आप प्राइस बताइए कि किस प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। भविष्य में यह विभाग बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ करने की योजना रखता है। ओके, कंपनी के लेखों से गत वर्ष के लिए इस विभाग के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। आपको इन्फॉर्मेशंस दे रखी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। प्रोडक्शन एंड सेल्स 2000 यूनिट्स। ये पिछले टाइम का आपका पिछले वर्ष का डेटा है कि पिछले साल आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और सेल की। ओके, मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड गिवन है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड सेल्स। फाइन, हमें इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशंस गिवन है। आगे बोला है आपको यह ज्ञात होता है कि कारखाना उपरी व्ययों का यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है, इनका 40% प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के साथ घटता बढ़ता है। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का 40% वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, देन रिमेनिंग 60% विल बी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। सिंपल है ना, फिक्स्ड वेरिएबल वाली चीज़ें पढ़ी हुई है हमने। तो यही बोला गया है कि 40% उत्पादन के साथ घटता या फिर बढ़ता है, दैट मीन्स 40% वेरिएबल, रिमेनिंग 60% विल बी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तथा विक्रय उपरिव्यय का सेलिंग ओवरहेड्स का 70% सेल्स के साथ घटता बढ़ता है। 70% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज वेरिएबल, इसका 70% पोर्शन वेरिएबल है, देन रिमेनिंग 30 विल बी फिक्स्ड। ओके, यह अनुमान लगाया जाता है कि विभाग में इस डिपार्टमेंट में प्रतिवर्ष 5000 इकाइयाँ उत्पादित होगी। यानी कि प्रोडक्शन फ्यूचर में कितना होगा, 5000 यूनिट्स का। समझ में आ रही है चीज़? पहले प्रोडक्शन कितना था, 2000, उसकी सारी डिटेल्स है। उसके बेस पे अब हमें कितने स्टेटमेंट बनाना है, कितने के लिए स्टेटमेंट बनाना है, 5000 यूनिट्स के लिए। और यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको दिए हैं, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड के बारे में बता दिया ना कि कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। आगे बोल रहे हैं प्रति इकाई श्रम लागत 20% से घट जाएगी। दैट मीन्स वही जो अभी तक हमने कर रहे हैं ना, इंक्रीज। पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 20% मटेरियल इंक्रीज, 5% लेबर इंक्रीज। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 20% से लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कम कर देंगे। जबकि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 3000 रुपये से बढ़ जाएंगे। याद कीजिए कि हमने जब फिक्स्ड ओवरहेड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ऐसे खर्चे जो कि उत्पादन से प्रभावित नहीं होते, जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, उसका ये मतलब नहीं था कि वो कभी चेंज ही नहीं होते। वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, वो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन के कारण नहीं। वो या तो किसी फिक्स परसेंटेज से बढ़ने वाले, अगर फिक्स्ड अमाउंट होगी आपकी। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड पोर्शन है उसमें 3000 बढ़ा देने हैं, इतना बढ़ जाएगा। तो हम नॉर्मल जो भी फैक्ट्री ओवरहेड हमारे फिक्स्ड आने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 40% तो वेरिएबल था, तो रिमेनिंग 60% जो हमारा फिक्स्ड होगा ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम 3000 रुपये और ऐड कर देंगे। ऑफिस ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड 25% इंक्रीज हो जाएंगे। दोनों चीज़ें 25 बढ़ने वाली। ऑफिस ओवरहेड पूरे के पूरे 25% से बढ़ जाएंगे, और सेलिंग ओवरहेड जो है ना, उसका जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है ना, सिर्फ वो कितना बढ़ जाएगा, 25% से बढ़ जाएगा। उसके अलावा और कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें चेंजेस दे रखे हैं उनके हिसाब से हम करेंगे। आपको करना क्या है, प्रबंध संचालक को भेजने के लिए एक विवरण पत्र बनाइए। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो इससे पहले कि हम 5000 यूनिट्स के लिए स्टेटमेंट बनाएं, एक बार 2000 यूनिट्स के लिए हम स्टेटमेंट बना लें, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास नहीं है वो आ जाएगी। जैसे कि प्रॉफिट,
प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन का है, क्योंकि आपको क्या बतानी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस बतानी है, तो आपको प्रॉफिट भी तो पता होना ज़रूरी है कि पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, उसके बेस पे इस साल भी हम प्रॉफिट की रेट लगाएंगे कि पिछले साल इतने % प्रॉफिट था, तो इस साल कैसे आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, वो ही रेट आपकी यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले हम पहले वाला 2000 यूनिट्स का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 यूनिट्स के लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 चल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन हमारा 2000 यूनिट्स, वही 2 कॉलम, यहाँ अमाउंट, यहाँ रेट पर यूनिट। फर्स्ट यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल। देखिए क्वेश्चन के अंदर मटेरियल की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, दे रखा है 26,000, ठीक है, 26,000 यूनिट्स है 2000, मटेरियल है 26,000, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 13 रुपये। सिंपल। देखिए नेक्स्ट मटेरियल्स के बाद वेजेस गिवन है, वेजेस दे रखी है डायरेक्ट वेजेस 14,000, 14,000 यहाँ लिखेंगे। सेकंड डायरेक्ट वेजेस 14,000 डिवाइड करेंगे 2000 से, तो ये पर यूनिट 7 आ जाएगा। फिर देखिए डायरेक्ट चार्जेस भी गिवन है 2000 रुपये, लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट चार्जेस ये 2000, तो एक यूनिट का 1 रुपये, और ये मिलकर हमारी क्या बनेगी, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट चार्जेस और एक्सपेंसेस, ये हमारी प्राइम कॉस्ट। तो चलिए ये हो गई जैसे 42,021। ओके, अब इसके बाद वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हम ऐड करते हैं। देखिए हमें दे रखे वर्क्स ओवरहेड 14,000 से ऐड, इनको वर्क्स ओवरहेड लिखे चाहे फैक्ट्री ओवरहेड लिखे, एक ही बात है। 14,000 पर यूनिट 7 रुपये हो जाएंगे, 2000 से डिवाइड करेंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56,028। अब इसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे हमारे ऑफिस ओवरहेड्स, जो कि हमें दे रखे 5600 से। चलिए ऐड कर देते हैं हमारे ऑफिस ओवरहेड, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5600 मीन्स 2.8, और यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, 61,600 और 30.8। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आई थिंक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट ही है हमारा। लास्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमारे सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है 6400 से। चलिए ऐड कर देते हैं सेलिंग ओवरहेड 6400, 2000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.2, और यहाँ से अब हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाती है, हमारी टोटल कॉस्ट। देखिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 68,000, और ये हमारा 34। ओके, और फाइनली हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए सेल्स दे रखी है 78,000 रुपीज़, यहाँ लिख देते हैं सेल्स 78,000, तो पर यूनिट कितनी हो गई, 39, और डिफरेंस विल बी आर प्रॉफिट और लॉस। तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 10,000, पर यूनिट 5। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। ये स्टेटमेंट हमने क्यों बनाया, ताकि हमें प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके। हम अपने स्टेटमेंट से प्रॉफिट फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का जो परसेंट है हमें पता है कि वो सेल्स पर भी निकाला जा सकता है, वो कॉस्ट पर भी निकाला जा सकता है। अब जब अगला स्टेटमेंट हम बनाएंगे ना, उसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट की, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए प्रॉफिट का। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि प्रॉफिट का परसेंट कॉस्ट पर फाइंड आउट कर लें, क्योंकि आगे जब हम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं तो वो स्टेटमेंट इसी तरीके से बनेगा और हम यहाँ टोटल कॉस्ट तक पहुँचेंगे और उसके बाद हमें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम सेल्स पर परसेंटेज निकालें तो अगेन हमें नोट बना के वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मच बेटर हम क्या करें, अपने प्रॉफिट का परसेंटेज
कोस्ट पर ही निकाल लें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कोस्ट। कितना देखिए, 10,000 का प्रॉफिट, 68,000 हमारी कोस्ट, तो कैसे निकालना है, 10,000 प्रॉफिट है, कोस्ट आपकी 68,000, व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कोस्ट। देखिए सॉल्व कर लीजिए इसे, 10,000 68,000 का कितना परसेंटेज है, तो ये आता है 14.706%। दैट्स ऑल, ये रेट हमें फाइंड आउट कर ली। अब जब अगला स्टेटमेंट हम बनाएंगे ना, अपने प्रोडक्शन जो आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स का दे रखा है, उसके लिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट की रेट को यूज़ करेंगे। आई चीज़ समझ में, इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट बना के रेट फाइंड आउट कर ली। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स 5,000 यूनिट्स के लिए। वहाँ पर हमें जो जो भी चेंजेस दे रखे हैं, जो जो भी फिक्स्ड वेरिएबल का सारा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम अपनी 5,000 यूनिट्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे और वहाँ से हम इनको सेलिंग प्राइस निकाल कर देंगे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं 5,000 यूनिट्स का स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट बनाते हैं 5,000 यूनिट्स के लिए। चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कितने यूनिट्स के लिए, 5,000 यूनिट्स के लिए। चलिए अमाउंट या कॉस्ट या फिर रेट पर यूनिट भी लिखते हैं इसको, रेट पर यूनिट, क्योंकि आगे जो प्रॉफिट और सेल्स की भी रेट आपके पास आने वाली है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स मटेरियल की रेट देखिए, पिछले स्टेटमेंट जो हमने अभी बनाया है 2,000 यूनिट्स के लिए, वहाँ हमने पर यूनिट मटेरियल देखा था, कितना आ रहा था, ₹13। मटेरियल के अंदर तो कोई चेंजेस दे ही नहीं रखे, तो मटेरियल तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 13 रुपये एक यूनिट पर, तो 5,000 यूनिट्स पर कितना हो गया, 65,000 और पर यूनिट कॉस्ट आपकी 13। समझ में आई ना चीज़। जब इंक्रीज डिक्रीज दे रखा हो तो हम करें, लेकिन कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज़ लिख दो। आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस। अब वेजेस को अगर देखा जाए तो वेजेस जो हमारी पहले थी वो थी ₹7 पर यूनिट। जो हमने अभी स्टेटमेंट बनाया था ना पहले 2,000 यूनिट्स का, कितनी थी, 14,000 रुपये पर यूनिट, 7 रुपये आ रही थी, तो वो तो लिखे 7 रुपये 5,000 यूनिट्स पर, ये हो जाती है 35,000। यहाँ स्टूडेंट्स बोला गया है कि वेजेस में 20% कमी आने वाली है, 20%, 20% डिक्रीज़ होने वाला है। तो मैंने आपको पहले, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, सब में इन चीज़ों के लिए नोट्स बनाए थे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्टेटमेंट में इन चीज़ों को शो करना चाहो तो भी किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लो ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखेगा। डिटेल्स लिख देंगे इस कॉलम के अंदर। यहाँ हम ऐड करें, लेस करना है, कम हो रही है वेजेस, 20% डिक्रीज और 20% हो जाएगा 7,000। ये हो जाएगी हमारी वेजेस 28,000। और पर यूनिट अगर निकालना है 28,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, देन 5.6। सिंपल, समझ में आई चीज़। ये हमारे डायरेक्ट वेजेस हो गई। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट चार्जेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर यूनिट 1 रुपये थी ना, रेट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ₹1 पिछले स्टेटमेंट में लिखी थी ना, तो ये हो जाएंगे हमारे 5,000, पर यूनिट रेट 1 ही हो जाएगी। और यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ऐड कर लेते हैं इन सबको, ये तो 19.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98,000। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐड करेंगे बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे बताया कि 40% आपका वेरिएबल है,
और आप 40% किसका, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 14,000 रुपये है, उसका 40% वेरिएबल, 60% फिक्स। ऑब्वियस सी बात है ना, 40% अगर वेरिएबल है तो रिमेनिंग 60% क्या होगा, फिक्स्ड ही होगा। तो इसको दोनों को अलग अलग लिखना है यहाँ पे। फिक्स्ड कितना, 60% ऑफ 14,000, 40% वेरिएबल, तो 60% फिक्स हो गया। तो 60% 8,400। जनरली तो हम इसी को लिख देते हैं, लेकिन याद कीजिए हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ेंगे 3,000 रुपये से। बिल्कुल 3,000 रुपये से हमारे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ऐड करो इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुए, 3,000, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 11,400। क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट वेरिएबल लिखे जाएंगे। वेरिएबल कितने, तो 40% ऑफ 14,000, सिंपल, कितना होता है 5,600। लेकिन वेरिएबल है तो प्रोडक्शन के साथ बदलेंगे भी तो सही। तो 5,600 है 2,000 यूनिट्स पर, तो 5,000 यूनिट्स पर कितने हो जाए। इसी तरीके से बदला जाता है ना वेरिएबल ओवरहेड्स को, याद करो। इसी तरीके से चेंज होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो कि इतना है इस प्रोडक्शन लेवल पर, तो जो आपको प्रोडक्शन लेवल क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने बोला गया उस पर कितना होगा। तो 5,600 है 2,000 के प्रोडक्शन लेवल पर, तो हमारे 5,000 के प्रोडक्शन लेवल पर ये ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे। तो कर लो 56,000 अपॉन 2,000 इंटू 5,000 मीन्स 14,000। तो हो गए दोनों। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 11,400, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 14,000, तो दोनों मिलाकर टोटल 25,400 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड। पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल लो, 25,400 डिवाइडेड बाय 5,000, 5.08। ये हमारी क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर लो, 98,000 में ऐड कर लेंगे हम 25,400, 1,23,400, और इसको अब हम डिवाइड कर दें कितनी यूनिट से, 5,000 यूनिट से, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेवल 5,000, 24.68। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम। ओके, आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ अब हम ऐड करेंगे क्या, ऑफिस ओवरहेड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ऑफिस ओवरहेड कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, गिवन है ये 5,600। इसमें और कोई चेंज नहीं बताया, सिर्फ बोला है 25% इंक्रीज करो, सीधा। ऑफिस ओवरहेड 5,600 ऐड 25% इंक्रीज, तो 5,600 का 25% यानी कि 1,400। तो हमारे ऑफिस ओवरहेड कितने हो गए, 7,000। ये हमारी आ गई पर यूनिट कॉस्ट। निकाल लेते हैं, 7,000 को डिवाइड करते हैं 5 से, 1.4, तो ये हो गया 26.08। ओके, अब फाइनल काम हमें क्या करना है, हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करना है। चलिए कर लेते हैं, ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। स्टूडेंट्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी फैक्ट्री ओवरहेड की जैसी ही लैंग्वेज है कि यहाँ पे कुछ पार्ट आपको फिक्स्ड बताया गया है और उसके अंदर कुछ इंक्रीज दिया हुआ है और वेरिएबल आपको बोला गया रिमेनिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का 70% सेल्स के साथ घटता बढ़ता है, दैट मीन्स 70% इज वेरिएबल। देन फिक्स्ड कितना होगा, 30% ऑफ। देखिए टोटल सेलिंग ओवरहेड आपको कितना दे रखा है, 6,400। इसका 30% 1,920 रुपये। जनरली हम इसी को लिखते थे, लेकिन यहाँ बोला गया है कि फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड में 25% इंक्रीज़ है, तो 1,920 का 25% यानी कि 400
80 रुपये, तो आपके फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड हो गए 2400 की। समझ में आ रही है चीज़? अब इसके बाद वेरिएबल लिखा जाएगा यहाँ पे। देखिए 70% वेरिएबल हो जाएगा, 70% ऑफ 6400, तो 6400 का 70% 4480 होता है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल है तो चेंज तो होगा, तो 4480 2000 यूनिट्स पर है, तो 5000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, इसी तरीके से चेंज होगा। तो 4480 2000 यूनिट्स पर, तो 5000 यूनिट्स पर हो गया 11200 रुपये। तो टोटल सेलिंग ओवरहेड हमारे कितने हो गए, 13600, और ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। ऐड कर लीजिए इसमें 13600, तो ये हो गई 1,44,000। पर यूनिट कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लें, ये आ गई 2.72, 28.80। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखिए हमने सिंपली अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर करा, कैसे, मटेरियल लिखा, वेजेस में जो डिक्रीज दिया था वो लिखा, डायरेक्ट चार्जेस ऐड करे, प्राइम कॉस्ट आई, फैक्ट्री ओवरहेड बोला था 40% वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमने नॉर्मल अपने प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज किया। फिक्स्ड आपको बोला था 3000 बढ़ेगा, तो 60% जो फिक्स था उसमें 3000 ऐड कर दिए। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स, तो ऑफिस ओवरहेड में एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया था कि सिर्फ 25% इंक्रीज, वही किया। सेलिंग ओवरहेड्स बिल्कुल इसी लैंग्वेज थी, इसी लैंग्वेज में यहाँ चेंज था कि यहाँ तो इंक्रीज आपको रुपीज़ में दे रखा था, यहाँ इंक्रीज आपको परसेंटेज में दे रखा था, नो प्रॉब्लम, हमने परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कर लिया, और हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब फाइनली टोटल कॉस्ट जब आ जाती है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेल्स निकालने के लिए यहाँ पर करना है ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के लिए हमें प्रॉफिट की रेट चाहिए। याद है अभी जब हमने स्टेटमेंट बनाया उसके अंदर हमने रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर ली थी, कितनी थी, 14.706% थी ना, 14.706% ऑफ कोस्ट। तो बिल्कुल कोस्ट आपके सामने है, 1,44,000, उसका 14.706% मतलब 21,177 रुपये। तो यहाँ से हमारी आ गई फाइनली सेल्स 1,44,000 प्लस 21,177, 1,65,177 पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल लो। ये प्रॉफिट 4.24, ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। तो क्वेश्चन में जो हमें बोला गया था, बताइए पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, देन मिनिमम सेलिंग प्राइस आपकी होनी चाहिए 33.04, अगर आप वही रेट ऑफ प्रॉफिट चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल ही था, कहीं कोई बहुत टिपिकल कुछ भी नहीं था, बस ये हमारे जो ओवरहेड्स की इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग लैंग्वेज के अंदर थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम पहले कुछ चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सारी डिटेल्स यहाँ शो नहीं करना चाहते, हर एक के लिए वर्किंग नोट बनाओ, यहाँ सीधी सीधी अमाउंट्स लिखते जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स लिखेंगे 11,400, वेरिएबल लिखेंगे 14,000, डायरेक्ट टोटल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इन सब चीज़ों को हम नोट्स के अंदर दिखाएंगे। कैलकुलेशंस शो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे स्टेटमेंट में शो करें, चाहे तो आप उसे वर्किंग नोट्स में शो करें, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप स्टेटमेंट में शो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मिक्स नहीं हो जाना चाहिए सब कुछ, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर चीज़ें आपकी आनी चाहिए। तो प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप वर्क करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक फर्म प्रमाप किस्म वस्तु की 3 किस्मों का निर्माण करती है, जिसमें से फर्म ने वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन किया है। 3 तरीके की वस्तुएं बना रही है और उनका प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। क्या दे रहे हैं, फर्स्ट आपको 500 आर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी ए, 1000 आर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी बी एंड 1200 आर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी सी।
3 क्वालिटीज़ के गुड्स आप बना रहे हैं ABC, और आपने कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले वर्ष के अंदर वो आपको बता रखा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 1 अप्रैल 2014 को तैयार माल का स्टॉक इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2014, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रोडक्शन की वो 14-15 की दे रखी है, मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके फाइन, कितना 60 आर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी ए, 40 आर्टिकल्स ऑफ बी एंड 76 आर्टिकल्स ऑफ सी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको सेल्स बता रखी है, क्या दे रखा है 510 आर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी ए, 8 रुपीज़ 60 पर आर्टिकल, 60 रुपये की रेट पर आपने ए के 510 यूनिट्स बेचे। इसी तरह बी में बोला गया है कि 67.5 की रेट पर आपने 960 यूनिट्स बेचे, और सी के लिए बोला गया 75 की कॉस्ट पर आपने 1248 आर्टिकल्स बेचे। इन्फॉर्मेशंस 3 चीज़ों की मिल गई, प्रोडक्शन की मिल गई, सेल्स की मिल गई, ओपनिंग स्टॉक की मिल गई। चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, WIP ऑन 1 अप्रैल 2014 एट प्राइम कोस्ट। बोल ही दिया ना क्वेश्चन में, प्राइम कोस्ट पर वैल्यूएशन होना है WIP का। फाइन, WIP का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और क्लोजिंग WIP भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, आपके रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ स्टोर्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, तो ये भी आपका डायरेक्ट मटेरियल की तरह ही है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, वर्क्स यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, और वर्क्स एक्सपेंसेस और दे रखे हैं, तो ये दोनों हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट बनेंगे। चलिए ठीक है। उपयुक्त विवरण से लाभ की राशि दिखाते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट शो करते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है। ओके, यह मानिए कि लाभ की प्रतिशत दर वस्तु की तीनों किस्मों के लिए एक समान ही है। यानी कि ये जो 3 आर्टिकल्स आप बना रहे हैं ना, 3 टाइप के आर्टिकल्स A, B और C, इन तीनों क्वालिटी में, इन तीनों क्वालिटीज़ के आर्टिकल्स के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, यानी कि तीनों पर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। अगर 10% है तो तीनों ही क्वालिटी के गुड्स पर 10% का प्रॉफिट आप ले रहे हो। अब ये सेम तो बोल दिया, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। देखिए कि अगर हमारे पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम है, दैट मीन्स उनकी कॉस्ट का रेशियो भी तो कुछ सेम ही होगा। उनका सेल्स का जो रेशियो होगा वही तो उनकी कॉस्ट का रेशियो होगा। समझ में आ रही है चीज़? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ? देखिए हमें बोल दे कि 2 चीज़ें हैं, इन दोनों पर आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, आपके पास कॉस्ट भी आ गई, आपको अगर प्रॉफिट निकालना है, आपको बोल रहे हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज दोनों पर सेम है, दैट मीन्स इनके सेल का रेशियो और इनकी कॉस्ट का रेशियो वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए आगे करेंगे इस चीज़ को हम सॉल्व, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। सबसे पहले जो सिंपल चीज़ें हमें दे रखी है, जहाँ तक हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं पहले वहाँ तक सॉल्व करें। क्वेश्चन में हमें मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है, WIP प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूड है, तो इन सब चीज़ों के बेस पे हम अपना स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए अगर 3 टाइप के गुड्स हो, तीनों के अंदर मटेरियल, लेबर, ये सब कुछ अलग अलग ऐसे दे रखा हो, 3 डिपार्टमेंट भी हो, 3 प्रोडक्शन लेवल हो, तब तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही गुड्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब कुछ तीनों के लिए एक साथ दे रखा है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें दे रखा है 43,500। कॉस्ट ऑफ स्टोर्स, ये भी हमारा मटेरियल का ही एक फॉर्म होता है। कॉस्ट ऑफ स्टोर्स आपको दे रखा है 6,000। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो वेजेस की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। वेजेस आपकी हुई है, खर्चा आपका 78,000 का, ये आ गया हमारा। टोटल कर लो इसको,
78,000, ये हो गया 1,27,500, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाती। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर करो। चलिए यहाँ ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यही होता है, ओपनिंग WIP ऐड होता है, क्लोजिंग WIP लेस होता है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना कितना गिवन है। देखो 1 अप्रैल 2014 को ओपनिंग हमें दे रखा है 15,000 और क्लोजिंग दे रखा है 18,000। चलिए 15,000 ऐड करना है, 18,000 लेस करना है, तो ये हो जाएगा 1,24,500 अपना प्राइम। आई समझ में बात? 1,24,500 प्राइम कॉस्ट। यहाँ हम ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो डेप्रिसिएशन है और दूसरा वर्क्स एक्सपेंसेस दे रखा है। दोनों को लिखे। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 9,000 का, 9,000 यहाँ लिखते हैं ना कॉलम में। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो हमें गिवन है कितने, 16,500 के वर्क्स एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, और इसे ही कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कोई ऑफिस ओवरहेड तो है ही नहीं, तो जो फैक्ट्री कॉस्ट वही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर देते हैं 1,50,000। चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद आता है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंफॉर्मेशन है जी हाँ, और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसकी कैलकुलेशन हमें अब करनी है। यूनिट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन रेट क्या लगाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए, रेट क्या होगी? तो मैम हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए और 3 क्वालिटी के गुड्स है, तीनों की सेलिंग प्राइस अलग अलग है, मतलब तीनों की कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों पर रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है। एक चीज़ को आप 100 रुपये में बेच रहे हो, एक को आप 150 रुपये में बेच रहे हो। दो का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बोल रहे दोनों पे 20% प्रॉफिट आप ले रहे हो। क्या कर रहे हो? दोनों में 20% प्रॉफिट ले रहे हो, तो इनकी कॉस्ट जो है वो भी तो डिफरेंट होगी ना। कॉस्ट क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर 20% सेल्स पर ही प्रॉफिट ले रहे हैं मान लो, तो यहाँ 20 का प्रॉफिट ले रहे हो, यहाँ 30 का प्रॉफिट ले रहे हो, तो मतलब कॉस्ट आपकी यहाँ 80 होगी, यहाँ 120 होगी। यही तो होगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ है कि आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग अलग गिवन है, आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग अलग गिवन है, और ऐसे केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 1,50,000, उसे अब हमें तीनों यूनिट्स के अंदर, तीनों क्वालिटी के गुड्स के अंदर बांटना पड़ेगा कि इस कॉस्ट के अंदर क्वालिटी ए वाले गुड्स का कितना पार्ट है, क्वालिटी बी वाले का कितना, क्वालिटी सी वाले कितना। तो मैम बांट तो दे, पर किस रेशियो में? तो जब हमें बोला गया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है, दैट मीन्स जो रेशियो सेल्स का होगा वही रेशियो कॉस्ट का होगा। समझ में आ रही है चीज़? जो रेशियो सेल्स का होगा वही रेशियो हमारी कॉस्ट का भी होगा। इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपकी कॉस्ट का रेशियो चल रहा है वही सेल्स का रेशियो होगा। तो कॉस्ट का रेशियो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन सेल्स का रेशियो तो है। कहाँ है? तो सेल्स की तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, सेल्स कितनी यूनिट्स की है, सब कुछ गिवन है। तो हमारे पास सेल्स को कॉस्ट को बांटने के लिए सेल्स का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो अब हम सेल्स का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम
यहाँ लिखे 3 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ए, बी और सी, इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स सॉल्व। आपको पता है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपने कितनी यूनिट्स सेल आउट करी है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलिए, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि सेल्स आपने जो करी है, एक ही यूनिट्स आपने सेल करी है ₹60 पर आर्टिकल के हिसाब से, बी को क्या है 67.5 और सी को क्या है 75। ओके, 60, 67.5 एंड 75, इस रेट पर आपने क्या किया है, सेल कर दिया है अपनी यूनिट्स को। अब हमें देखना है कि सेल्स के रेशियो में कॉस्ट को बांटना है। क्या करना है, सेल्स के रेशियो में कॉस्ट को बांटना है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की, तो यहाँ हम लिखें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन और सेल्स के कंबाइंड रेशियो के अंदर हम अपनी कॉस्ट को बांट सकते हैं। प्रोडक्शन भी आपको क्लियर लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन की थी 500, 1000, 1200। इनको अब आप सॉल्व कर लीजिए। इनको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो रेशियो हमारा है ना 60, 67.5, 75, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। जैसे अगर इसको 7.5 से डिवाइड करें, इसको 60 को 7.5 से डिवाइड करें, बिल्कुल 8, 9 और 10 का रेशियो आ जाएगा। इसको हम 8 लिख सकते हैं, इसको हम 9 लिख सकते हैं, इसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना। शॉर्ट इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, वरना ज़्यादा डिजिट्स होगी तो हमें कैलकुलेशन करने में आगे प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 500, 9 इंटू 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो यहाँ हमारे पास रेशियो आएगा रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो चलिए 8 इंटू 500 4000, ये 9000 और ये 12000, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 4, 9 और 12 का। समझ में आ गई चीज़। अब यहाँ हम अपनी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी टोटल कॉस्ट 1,50,000, इस 1,50,000 की कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सेकंड नोट हम बना देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए ए, बी और सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें तीनों क्वालिटीज़ के गुड्स की अलग अलग पता चल जाए तो पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे और उस कॉस्ट पर वैल्यूएशन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। तो चलिए ए के लिए देखते हैं। ए 4 रेशियो में जाएगा, बी 9 के रेशियो में और सी में 12 के रेशियो में। कितनी कॉस्ट हमारी टोटल 1,50,000 इंटू 4/25। इसी तरह बी के लिए 1,50,000 इंटू 9/25 और सी का रेशियो आपका 12। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारी 1,50,000 की कॉस्ट को 4, 9, 12 के रेशियो में। ये हमारा आता है 24,000, 54,000 देन ₹72,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। एक तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए अलग अलग। एक क्वेश्चन हमारा क्वालिटी ए का, एक क्वेश्चन क्वालिटी बी का, एक क्वेश्चन क्वालिटी सी वाले गुड्स का, और इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है। पर यूनिट कॉस्ट बहुत सिंपली निकल जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट अगर निकालना चाहे, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो ये हो जाएगा ₹48 पर यूनिट। बी के लिए 54,000 अपॉन 1000, 54 पर यूनिट। सी के लिए 72,000 अपॉन 1200 मीन्स ₹60 पर यूनिट। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यूएशन कर ले स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक ए, बी, सी तीनों क्वालिटी के गुड्स के लिए हम करेंगे। देखिए हमारे पास रेट्स है, इन रेट्स पर हमें वैल्यूएशन करना है और नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक देखिए, ए का हमें दे रखा है 60, बी का दे रखा है 40, सी का दे रखा है 76।
मल्टीप्लाई करना है इनकी अपनी अपनी रेट से 48, 54, 60, ये हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का। देन 60 इंटू 48, 2880, 40 इंटू 54, 2160, 76 इंटू 60, 4560, वैल्यूएशन हो गया हमारे ओपनिंग स्टॉक का। टोटल कर लेते हैं तीनों की, ये आपकी तीनों की मिला के टोटल 9600 यहाँ लिख दे। वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का हो गया 9600। इसी तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर ले। उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 4 पे चले, इस नोट को बना ले हम। नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितनी है, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते? आई मीन क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो पहले हम एक फॉर्मूला के रूप में इनको लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, कि आपके पास कितना था और कितना प्रोड्यूस किया और उसमें से कितना बेच दिया, रिमेनिंग विल बी क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ए का था देखिए 60 यूनिट्स, प्रोडक्शन हुआ 500 यूनिट्स का और सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 510 यूनिट्स की, दैट मीन्स 50 यूनिट्स। बी में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 40 यूनिट्स का, प्रोडक्शन 1000 का हुआ और बी के लिए हमें सेल्स दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 960 यूनिट्स की। तो हमारी बी के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गई 80 यूनिट्स। इसी तरह प्रोडक्ट सी के लिए देखिए हमारी ओपनिंग स्टॉक तो थी 76 यूनिट्स पर, प्रोडक्शन हमारा 1200 यूनिट्स का हुआ। सेल्स हमारी सी की दे रखी है 1248 यूनिट्स, 1248, ये आ गई 28 यूनिट्स। सिंपल, यूनिट्स आ गई, रेट निकालने में, अमाउंट निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नोट नंबर 5, क्लोजिंग स्टॉक ए, बी, सी तीनों की यूनिट्स है 50, 80, 28, तीनों की रेट्स है 48, 54, 60, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 50 इंटू 48, 2400, इसी तरह 80 इंटू 54, 4320, और सी प्रोडक्ट के लिए 28 इंटू 60, 1680। टोटल आ जाएगी तीनों की ग्रैंड टोटल हमारे पास 8400। इनको यहाँ से अपने स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे 8400। ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट हो गया। समझ में आई चीज़? तो ये अब हमारी क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट, कुछ भी कहो क्योंकि सेलिंग ओवरहेड तो हमारे पास वैसे भी है ही नहीं, इसे हम लिख दें टोटल कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऐड करें 9600, क्लोजिंग स्टॉक 8400 लेस करें 1,51,200। अब यहाँ पे हमें लिखनी है सेल्स और डिफरेंस विल बी आर प्रॉफिट और लॉस। अब सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन तो है, सेल्स लिख देते हैं फटाफट से। देखिए 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी, तीनों की नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हमें बताया, इसकी 510 यूनिट्स, बी की 960 यूनिट्स बेची, सी की आपने 1248 यूनिट बेची। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में बताया 60, 67.5, 75। यहाँ से हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। चलिए 510 यूनिट 60 रुपये की रेट पर, ए का सेल हुआ 30,600, 960 इंटू 67.5, ये हो गया 64,800। सी का 1248 यूनिट्स 75 रुपये की रेट पर 93,600 एंड टोटल, तो इन तीनों की हमारी टोटल 1,89,000। तो सेल्स हमारे पास आ गई कितनी, 1,89,000, कॉस्ट 1,51,000 अप्रोक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है
और डिफरेंस देख लीजिए, प्रॉफिट कितना हो गया 1,89,000 माइनस 1,51,200, दैट मीन्स 37,800 इज आवर प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको लाभ की राशि दिखाते हुए फाइंड आउट करना है, तो हमने लाभ की राशि दिखा दी। लाभ आपका कितना हो रहा है 37,800 रुपये का। यहाँ क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बता रखा है। सेल्स का कितना परसेंट है, तो हम भी निकाल दें कि 37,800 1,89,000 का कितना परसेंट है, तो ये आता है 20%। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आई चीज़? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा भी था, लेकिन टफ नहीं कह सकते हम इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या किया, जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर बोला गया था वैसा काम किया। डिफरेंट ये सब चीज़ें थी। मेन डिफरेंस था कि आपके पास 3 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और तीनों के कंबाइंड कॉस्ट दे रखी थी, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हमने अपनी कॉस्ट को सेल्स यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम था। तो ऐसे केस में बस इस तरीके से हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस करी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा, उस वैल्यू को यहाँ लिखा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ में आ गई चीज़? तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन को वापस पढ़िए, समझिए। थैंक यू।